प्रभु जी। आराधना यीशु जी, आराधना प्रभु जी। आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। पापी को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से।
तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आज की इस लाइव आराधना में पुनः मैं आप सबों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है। प्रभु ने हमें यह समय दिया है ताकि हम उसके साथ इस समय को दे सकें, प्रभु के साथ इस समय को बिता सकें। आइए हम इस आराधना में पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभुमय हो जाएं। प्रभु के लिए हमारी आत्मा की भूख और प्यास को जगाएं। प्रभु स्वयं कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। इस समय प्रभु हमारी सभी प्रकार के प्यास को बुझाना चाहते हैं। आइए हम प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलें, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु को हमारे जीवन प्रभु की आराधना स्तुति करने में कुछ समय बिताएं। आप सब मेरे पीछे दोहराएं, हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को प्रभु धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रभु की ओर अपने आप को केंद्रित करें, पूर्ण रूप से मुंह खोलकर बोलेंगे, स्तुति आराधना करेंगे। जब जब हम स्तुति आराधना करते हैं हमारे सभी प्रकार के बंधन टूटते हैं। आइए हम स्तुति आराधना में पूर्ण रूप से अपने को दे दें। आप सब मेरे पीछे दोहराएं, मुंह खोलकर बोलेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, मेरा मन प्रभु की महिमा गाओ, प्रभु की महिमा गाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगी, प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगी, जब तक जीवित रहूंगा। मैं प्रभु के भजन गाऊंगी, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। ना तो शासकों का भरोसा करो, न तो शासकों का भरोसा और करो, न किसी मनुष्य का, और न किसी मनुष्य का, जो बचाने में असमर्थ है। असमर्थ है। हालेलुया हालेलुया। वे प्राण निकलते ही मेरे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और उसी दिन उसकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। व्यर्थ हो जाती है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर जो है। अपने प्रभु ईश्वर का मैं अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, तूने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया हम तुझे है। धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तूने
तूने ही समुद्र को और जो कुछ उसमें है और जो कुछ उसमें है बनाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हम देते तेरी हैं। आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, तू सदा सत्य प्रतिज्ञ है। तू सदा सत्य प्रतिज्ञ हम है। तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हम तेरी हैं। स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र हे आत्मा। प्रभु, हे प्रभु, तू पद दलितों को दलितों को न्याय दिलाता है दिलाता है और भूखों को और भूखों को तृप्त करता है। मुक्त करता है। तू बंदियों को तू बंदियों को मुक्त करता है। मुक्त करता है। हम तेरी स्तुति करते तेरी हैं। स्तुति करते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। तू अंधों को दृष्टि प्रदान हम करता तुझे है। धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु यीशु, तू झुके हुए को सीधा करता है। तू झुके हुए को सीधा करता हम तुझे है। धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हम देते तेरी हैं। आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हे करते प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु यीशु, तू धर्मियों को प्यार करता है। तू बंदियों को प्यार करता हम तुझे है। धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हे प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु यीशु, तू पापियों को गले लगाता है। तू पापियों को गले हम लगाता तुझे है। धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे महान कार्यों के लिए, तेरे महान कार्यों के तेरे लिए, चिन्ह और चमत्कार के तेरे लिए चिन्ह और चमत्कार के लिए हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी महिमा गाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हम दुखियों के तू हम दुखियों के पास है। पास है। तू हम दुखियों से तू हर दुखियों से दूर नहीं है। दूर नहीं है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हम देते तेरी हैं। आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तू हम दुखियों को तू हम दुखियों को दिलासा देता है। दिलासा देता तू है। हमारे घावों तू पर हमारे घावों पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे आइए। जीवन में मेरे आइए। परेशानियों में आइए। मेरे परेशानियों में मेरे आइए। दुखों में आइए। मेरे दुखों में आइए। मेरे कष्टों में आइए। कष्टों में आइए। मेरे परिवार के कष्टों में आइए। मेरे परिवार के कष्टों में आइए। मेरे जीवन के रोगों में मेरे आइए। जीवन के रोगों में आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मेरे यीशु, जीवन के मेरे जीवन के सभी प्रकार के सभी प्रकार के बंधन तोड़ने आइए। बंधन तोड़ने आइए। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र हमें आत्मा, स्वतंत्र बनाने आइए। हमें सफल बनाने हमें आइए। स्वतंत्र बनाने आइए। हमें स्वतंत्र बनाने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम त्रिएक परमेश्वर को अपने जीवन में हमारे समूह में आमंत्रित करते हुए उसकी स्वागत करते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान
आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया गाओ, हालेलुया गाओ, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र यीशु है, मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु यीशु है, मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु
प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है, किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी प्रभु नहीं। मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे है, किसी बात की कमी नहीं। मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु की उपस्थिति में बैठिए, अपने मन और हृदय को प्रभु में अर्पित कीजिए। ये कृपा का समय है, अनुग्रह का समय है और यीशु से मिलने का समय है। उनकी आशीषों और कृपाओं को ग्रहण करने का एक उत्तम समय है। और इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करते हैं, प्रभु में लीन हो जाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना, प्रभु में लीन हो जाना, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित करना, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आपके लिए चिंता करने वाले, आपके लिए ख्याल रखने वाले यीशु पर अपनी सारी चिंताओं को समर्पित करना और इस वक्त प्रभु से जुड़ना, अपनी सारी परिस्थिति को समर्पित करते जाना, क्योंकि प्रभु की दृष्टि आप पे ऊपर लगी हुई है। प्रभु आपको देख चुके हैं, प्रभु आपको पहचान चुके हैं। और जब हम प्रभु के शरण में जाते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं। जब प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। आराधना के समय में बिल्कुल वही होने देना, प्रभु के द्वारा आशीषों और कृपाओं को महसूस करना, अनुभव करना, जुड़ना, स्वीकार करना। वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 71 वाक्य 1 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना होने दे। प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। स्तोत्रकार इस बात को जानता है कि एक मनुष्य के जीवन की परिस्थिति कैसी होती है। समय समय पे हम खुश रहते हैं, समय समय पे हम दुखित भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं। ये हर एक व्यक्ति की एक कहानी है और इसके बारे में स्तोत्रकार अवगत है और इसलिए कहते हैं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, बस तेरे पास। और उसी विश्वास और भरोसे के साथ यीशु के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी शरण आया हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आइए हम स्तोत्रकार के शब्दों को मन ही मन दोहराएं, प्रभु मैं तेरी शरण आया हूं, मुझे कभी निराश ना होने दे। जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कभी निराश ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूं। तू ही मेरे जीवन का मालिक है, जीवन का स्रोत है, कृपा और अनुग्रह का उद्गम है। विश्वास करता हूं, आप भी विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। प्रभु आपके साथ में वही करने वाले हैं जो स्तोत्रकार के साथ किया है। आपके जीवन में वही आशीष और कृपाओं से भरने वाले हैं जैसे परमेश्वर ने स्तोत्रकार के जीवन में भरा। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में ही, आप अपना भार प्रभु पे छोड़ दीजिए क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा, क्योंकि प्रभु धर्मियों को विचलित नहीं होने देता। स्तोत्रकार बताते हैं, अपने सारे भार को प्रभु पे छोड़ दीजिए क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मियों को विचलित नहीं होने देता है। हमारे जीवन के बोझों को प्रभु के ऊपर में समर्पित करिए। स्तोत्रकार बताते हैं, हर एक जीवन के, हर एक मनुष्य के जीवन में बोझ है, अलग अलग प्रकार के बोझ हैं, नाना प्रकार के बोझ हैं। एक एक बोझ को याद करने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है और इसके बाद परमेश्वर के ऊपर में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह हमें संभालेगा। आपको संभालने वाले प्रभु आपको आह्वान करते हैं, आपको संभालने वाले प्रभु आपको बुलाते हैं। आइए प्रभु के पास जाएं, अपने सारी बोझों को समर्पित करें। वचन में पुनः हम पढ़ते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जो बार बार दोहराते हैं। संदेश हमारे लिए यही है कि प्रभु हमारे बोझों को हल्का करते हैं। हमारे भार, हमारे बोझ, सब कुछ को हल्का करना चाहते हैं। मनुष्य के जीवन में बोझ क्या है? एक रोग उसके लिए बोझ है, अंधकार एक बोझ है, कलंक एक बोझ है, पाप एक बोझ है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के बंधन एक बोझ है। जब बोझ में रहते हम विकास नहीं कर पाते हैं, बोझ में रहते हैं हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रह पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु की आशीष और कृपाओं को भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। स्तोत्रकार इस बात को अनुभव करते हैं
और इसलिए कहते हैं आप अपनी सारी भार को, बोझों को प्रभु के चरणों पे समर्पित करिए, क्योंकि वहाँ आपको संभालेगा। जी हाँ, प्रभु हमें संभालते हैं, आपको संभालते हैं, और इसलिए हमारे बीच में मनुष्य के रूप में आते हैं। विश्वास के साथ प्रभु से जुड़िए, प्रभु से प्रार्थना करिए। जी हाँ प्रभु, इस वक्त मेरे साथ रहना, पवित्र आत्मा मेरे साथ रहना, आपके वचन पर मनन चिंतन करने के लिए, वचन के द्वारा मुझे आशीष और कृपा पाने के लिए, वचन के द्वारा मुझे चंगाई पाने के लिए मदद करना। प्रभु आपको मदद करेगा। बस आपका विश्वास गहरा हो, प्रार्थना गहरी हो। प्रार्थना के साथ में जुड़ते जाइए, प्रभु से बातें करते जाइए। आगे वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 6 में पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 54 वाक्य 6 में पढ़ेंगे, प्रभु मेरी सहायता करता है, प्रभु मेरी मदद करता है, क्योंकि वह जीवन का आधार है। प्रभु मेरी सहायता करता है क्योंकि वह मेरा जीवन का आधार है। जी हाँ, प्रभु मदद करते हैं। क्यों मदद करते हैं? क्योंकि वह हमारे जीवन का आधार है, जीवन का आधार है, जीवन का स्रोत है। शक्ति प्रभु से बहती है, आनंद प्रभु से बहता है, ठीक उसी प्रकार खुशी प्रभु से बहती है, कृपा प्रभु से बहती है। जुड़ते जाइए, अनुभव करते जाइए, महसूस करते जाइए, स्वागत करते जाइए, स्वीकार करते जाइए। प्रभु आपके साथ रहेंगे, प्रभु आपके साथ रहेंगे। बस आपको विश्वास को बढ़ाना है, भरोसा को बढ़ाना है, जो बार बार बताया जाता है, क्योंकि विश्वास एक केंद्र है, विश्वास एक माध्यम है जिसके जरिए हम प्रभु की आशीष और कृपा को ग्रहण करते हैं, जिसके जरिए हम प्रभु के करीब और नजदीक आते हैं। इस वक्त प्रभु हमारे बीच में है, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु है। बंद आंखों के सामने यीशु को देखने का प्रयास कीजिए। प्रभु आपके लिए तैयार है, तत्पर है। प्रभु अपने हाथों को आपकी ओर बढ़ाते हैं, प्रभु आपको गले लगाते हैं, महसूस कराते हैं, एहसास दिलाते हैं। बस आपका विश्वास गहरा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं पिता से, पुत्र और पवित्र आत्मा से, क्योंकि तीनों व्यक्ति इस वक्त हमारे बीच में है, विद्यमान है। और जैसे कि बताया जाता है, जब तीनों व्यक्ति हमारे जीवन में विद्यमान रहते हैं, जीवन में एक नयापन आ जाता है, जीवन में शक्ति बहती है। और इसके विषय में और इसका प्रमाण हम उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 से आगे पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा आकाश हो जाए, हो गया। ठीक उसी प्रकार प्रभु हमारे लिए कहते हैं, हमारे जीवन में सुधार हो जाता है। प्रभु स्पर्श करते हैं, नयापन आ जाता है। प्रभु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमारे जीवन में नयापन आते हैं। और इसके विषय में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस समय प्रभु आपके जीवन में वही करने वाले हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते जाइए। दुखमय जीवन को समर्पित करते जाइए, संकटमय कष्टमय जीवन को समर्पित करते जाइए, क्योंकि आप प्रभु के पास आए हैं, उस प्रभु के पास जो आपको देखते हैं, संभालते हैं, जो आपकी मदद करते हैं। एक एक बात को समर्पित करते जाइए, एक एक चीज को समर्पित करते जाइए। जीवन से जुड़े कहानी को, जीवन से जुड़े हिस्सा और अन्य बातों को समर्पित करते जाइए, क्योंकि प्रभु आपको ऐसे देखना नहीं चाहते हैं, बल्कि बिल्कुल बदले हुए उनके शिष्य के रूप में देखना चाहते हैं। आशीषों और कृपाओं से भरा हुआ व्यक्ति देखना चाहते हैं, स्वस्थ रूप में देखना चाहते हैं, विश्वास में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, भरोसा में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आराधना के समय में बिल्कुल परमेश्वर यही कर रहे हैं। आइए हम विश्वास करते हैं, पिता मेरे पास में है, यीशु मेरे पास में है, पवित्र आत्मा मेरे पास में है। तीनों व्यक्ति मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कार्यरत हैं, आशीषों और कृपाओं से भर रहे हैं, अपने स्पर्श से भर रहे हैं, छू रहे हैं। आइए हम इसी के साथ में ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएं। हालेलुया 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 हलिया हलिया बाइबल में हम पढ़ते हैं, पुराने व्यवस्थान में विशेष करके यीशु पिता परमेश्वर इजरायली जनता के आगे आगे चलते थे। जैसे वे यात्रा करते थे, ठीक उसी प्रकार पिता परमेश्वर उनके साथ यात्रा करते थे।
सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु के विषय में जानते ही लोग यीशु के पास टूट पड़ते हैं, यीशु के करीब और नज़दीक आना चाहते हैं और इसलिए भीड़ के भीड़ यीशु के पास आती है, यीशु को ढूंढती है, यीशु के पास बैठना चाहती है, यीशु के द्वारा निकले शब्दों को सुनना चाहती थी। ठीक उसी प्रकार आज हम प्रभु के पास आए हैं, यीशु के पास आए हैं। आइए हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु के पास आने से हमारा जीवन बदलता है, यीशु के पास आने से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और हम परिवर्तन को देखते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और इसलिए जहाँ जहाँ यीशु जाते थे लोग यीशु के पीछे चलते थे, क्योंकि यीशु के शरीर से शक्ति निकलती थी। ठीक इसी प्रकार इस वक्त भी प्रभु से शक्ति बह रही है, कृपा बह रही है। इसी पर विश्वास करते हुए और उनकी आशीषों और कृपाओं को स्वीकार करते हुए कुछ समय हम अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे। प्रभु इस वक्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, जहाँ जहाँ पे अशांति फैली हुई है, ऐसी जगह को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं और विशेष रूप से शांति, एकता, भाईचारा के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इंसान से दूर होते चले जाते हैं, एक दूसरे के विरोधी बनते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, इंसानियत नहीं रहती है। प्रभु इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं ऐसे जगह और ऐसे लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं अपनी आशीषों और कृपाओं से भरना और विशेष करके ऐसे भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन लाना, ताकि वे भी एक इंसानियत का जीवन जी पाए, एक दूसरे को समझ पाए अपने भाई बहन की दृष्टि से। प्रभु ऐसे वरदान देना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। धन्यवाद अभिषेक 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 प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस कृपा धारा के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं तूने हम सबों को प्रभु यीशु इस पारिवारिक प्रार्थना में जोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से संसार भर के रोगियों के लिए, और जो आज इस कृपा धारा में रोगी भाग ले रहे हैं उन सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर दया करना, उनकी सारी पापों गुनाहों को माफ करना प्रभु, और उन पर दया करके प्रभु यीशु ने पुनः स्वास्थ्य प्रदान करना। तू स्वास्थ्य प्रदान करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है मैं वो प्रभु हूँ जो स्वास्थ्य प्रदान करता हूँ। तूने किसी जड़ी बूटी या लेप से नहीं बल्कि तेरे शब्द ने उन्हें चंगा किया है। आज प्रभु यीशु तेरे शब्द से उन्हें चंगा कीजिए ताकि वो तेरी महिमा के योग्य साक्षी बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, शब्द मात्र से संसार की सृष्टि करने वाले मेरे ईश्वर, आज विशेष रूप से प्रभु मैं युवा पीढ़ी को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु जी, इस समर्पण को स्वीकार करना, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी आपसे काफ़ी दूर चली गई है। जिस ईश्वर ने शब्द मात्र से संसार की सृष्टि की, जो हर पल हर क्षण अपने भक्तों की, अपनी जनता प्रजा की सुधि लेता है, उस ईश्वर से काफ़ी दूर है प्रभु जी। यही कारण है कि आज उनके ऊपर विपत्तियाँ टूट पड़ती हैं, दुख संकट में रहते, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो इस संसार के मोह में फंसे रहते हैं, अपने ईश्वर के पास नहीं जाते हैं। हे मेरे ईश्वर, इस युवा पीढ़ी पर दया करना, तरस खाना, क्योंकि अपने ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे काफ़ी दूर हैं। हे मेरे ईश्वर, जब मूसा को आपसे बात करना रहता था तो दर्शन कक्ष में जाते थे और आपसे बातें करते थे और उनके एक एक प्रश्न का उत्तर प्रभु आप देते थे। हे मेरे ईश्वर, आज हम सभी इस कृपा धारा के द्वारा एक एक निवेदन आपसे कर रहे हैं। हे प्रभु, दया करना, एक एक प्रश्न का उत्तर देना प्रभु जी, क्योंकि हम सभी आपके भक्त हैं, आपकी जनता, आपकी प्रजा है। क्योंकि जो विश्वास नहीं है, विश्वास देना प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
विश्वास का भोजन है वचन और प्रार्थना। जहाँ ये दोनों कम पड़ते हैं वहाँ विश्वास भी कमजोर हो जाता है। हे मेरे ईश्वर, जिस तरह आपने मूसा को उत्तर देते थे उसी तरह आज हमारी एक एक निवेदन को समर्पित करता हूँ प्रभु जी। इस समर्पण को स्वीकार करना और युवा पीढ़ी पर दया करना, तरस खाना, क्योंकि यही देश के, घर के, परिवार के भविष्य है प्रभु जी। आज विशेष करके उनके विश्वास प्रेम के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें प्रेम और विश्वास में बढ़ाना प्रभु जी। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हुए आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र घड़ी के लिए, हम सबों को एकत्रित करने के लिए, अपने प्रेम के सूत्र में बांधने के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन सभी गरीब भाई बहनों के लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास घर द्वार नहीं है, जो किराए में भी रहते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, हम इन सभी भाई बहनों को तुझे समर्पित करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी उनके अधिकार नहीं मिल पाती है, उन्हें अपने अधिकार से वंचित किया जाता है। हे प्यारे प्रभु यीशु, ऐसे सभी गरीब भाई बहनों को तो सुधी लेना यीशु, उनके इस दुख पीड़ा में उनका सहारा बनना यीशु। हे प्यारे यीशु, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं होने के कारण वे भूखे रहते हैं। दूसरों का जीवन देखने के बाद उन्हें लगता है कि हमारे पास भी ऐसा कुछ होता तो हमारा जीवन बदल जाता। प्यारे प्रभु यीशु, ऐसे कई सारे उदार दिल वाले भाई बहन हैं, उन्हें उनके इस परिस्थिति में लाना यीशु, उनकी मदद करने के लिए इन सभी भाई बहनों को लाना यीशु, ताकि उनके जीवन में कुछ मदद हो जाए, जिससे कि वे भी अपने अधिकार पा सकें और साथ ही साथ वे अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपनी परिस्थिति से उबर सकें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु, तेरी आराधना करते हैं। आज मेरे यीशु उन सभी व्यापारियों को, मेरे यीशु जो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा धंधा करते हैं, मेरे यीशु व्यापार करते हैं, उन लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे यीशु, अपने खर्च के लिए, अपने परिवार की व्यवस्था को देखने के लिए मेरे यीशु नाना प्रकार से व्यापार करते हैं, लेकिन मेरे यीशु दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनके धंधे में कोई बरकत नहीं होती है। मेरे यीशु, प्रभु यीशु, उनके धंधे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके व्यापार को आगे बढ़ा ले। मेरे यीशु, प्रभु यीशु, इतने सारे व्यापारी हैं मेरे यीशु जो अपने पे भरोसा करते हैं। मेरे यीशु, तेरा सहायता नहीं लेना चाहते हैं, तुझसे प्रार्थना ही नहीं करते हैं मेरे यीशु। इसलिए मेरे यीशु, चाहे वे कितना भी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके धंधे में कोई भी बरकत नहीं होता है। मेरे यीशु, प्रभु यीशु, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कर मेरे यीशु, अपने बल से ही नहीं मेरे यीशु, तेरी प्रार्थना द्वारा मेरे यीशु तुझसे प्रार्थना करे, तुझसे मदद मांगे। प्रभु यीशु, इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ उन व्यापारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु जो मिलावट करते हैं मेरे यीशु, डुप्लीकेट सामानों को बनाते हैं मेरे यीशु। यहाँ तक मेरे यीशु भोजन की सामग्री में मेरे यीशु नाना प्रकार से मिलावट करते हैं, यह जानते हुए कि लोग इसे ग्रहण करेंगे तो उन्हें बीमार हो जाएंगे मेरे यीशु, नाना प्रकार के रोगों से प्रभु यीशु ग्रसित हो जाएंगे। लेकिन मेरे यीशु अपने स्वार्थ के लिए, थोड़े पैसे कमाने के लिए मेरे यीशु मिलावट करते हैं। इसलिए मेरे यीशु उनके परिवार में पैसे तो आते हैं मेरे यीशु, व्यापार तो बढ़ता है, लेकिन किसी भी प्रकार से खुशी नहीं मिलती है, ना ही उनके परिवार में किसी भी प्रकार से शांति मिलती है मेरे यीशु। पैसे कमाने के लिए मेरे यीशु क्या क्या कर लेते हैं मेरे यीशु। प्रभु यीशु, पैसे लेकर क्या करेंगे?
प्रभु यीशु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके व्यापार के लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी परिवारों का मालिक प्रभु यीशु, सभी परिवारों का रक्षक प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु, संसार भर के सभी परिवारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं सभी टूटे परिवारों के लिए, पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा हो रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो पति अपने पत्नी के परिवारों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उन लोगों को दुश्मन जैसे देखते हैं, हे प्रभु यीशु उन लोगों को हृदय परिवर्तन देना। जो पत्नी अपने पति के परिवार को स्वीकार नहीं कर सकते, उन लोगों को दुश्मन जैसे देखते हैं, उन लोगों से दूर रहते हैं, हे प्रभु यीशु दया करना। अपने पति के परिवार को स्वीकार करने के लिए, अपने माँ बाप की जैसे स्वीकार करने के लिए, अपने भाई बहन जैसे स्वीकार करने के लिए उन लोगों को योग्य बना देना। हे प्रभु यीशु अपने परिवार में जो वृद्ध माताओं पिताओं हैं, उन लोगों को साथ रहने के लिए, उन लोगों को सभी आवश्यकता में सहायता करने के लिए, उन लोगों को जब दुख तकलीफ होते हैं उसी टाइम उन लोगों को साथ रहने के लिए उन लोगों को योग्य बना देना। हे प्रभु यीशु अच्छा परिवार, बड़ा परिवार, तंदुरुस्त परिवार इस दुनिया में बढ़ते रहने के लिए प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु यीशु हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक 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 अभिषेक। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए, विशेष करके देश के किसान भाइयों के लिए। ये प्रभु वे अन्नदाता है, हमारे किसान के मेहनत से प्रभु हम भोजन के लिए हम लोग स्वयं पर्याप्त है। पुराने ज़माने में हमारे लिए भोजन के लिए विदेशों से हमें गेहूँ चावल इत्यादि निर्यात करना पड़ता था। प्रभु हम किसान भाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके मेहनत के लिए। उनके लिए खराब मौसम या अच्छा मौसम सब बराबर है, उनको दिन और रात को मेहनत करना पड़ता है। गर्मी के समय में भी, ठंड के समय में भी वे पानी में ही, बारिश के समय में भी वे खेत में रहते हैं। प्रभु ऐसे सभी किसान भाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके मेहनत से हम लोग के लिए भोजन उपलब्ध होते हैं और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। प्रभु देश के हर एक किसान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, उनके मेहनत के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके मेहनतों को, उनके परिश्रम को सुफलदायी के बिना प्रभु हम जानते हैं कि उनको कोई तनख्वाह नहीं देता है, उनका ना तो कोई पेंशन देता है, फिर भी एक किसान मेहनत करते हैं और उनके मेहनत, उनके पसीने के कारण हम लोगों के लिए भोजन उपलब्ध होते हैं। प्रभु इस किसान भाइयों के लिए, उनके मेहनत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और उनके लिए आशीष कृपा मांगते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हे करुणा सागर प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हे प्रभु यीशु, हम सब बूढ़े माँ बाप के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चे, उन्हें अपने घर से बाहर करवा दिया है, जो अपने बच्चे उन्हें नहीं चाहते हैं। हे प्यारे प्रभु, उन बुजुर्ग माँ बाप के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे दया सागर प्रभु, उनके इस दुख के सागर में आप आशा की किरण बनकर उनके जीवन में आ जाइए।
उनके हर पल में जो जिंदगी की आगे के रास्ते में उन्हें क्या करना है उन्हें पता नहीं। हे प्रभु उन्हें रास्ता दिखाइए, उन्हें और जीने के लिए सहारा दीजिए प्रभु। हे प्रभु जी आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है, हम विश्वास करते हैं। उन बच्चों के दिल को, उनके सोच को हे प्रभु बदल दीजिए और अपने माँ बाप को स्वीकार करने के लिए हृदय दे दीजिए प्रभु। इसके लिए हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हलिया 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 तेरा लहू गाएं, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू गाएं, तेरा लहू 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 पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू गाएं, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। पापों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं, पापों के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू बीमारी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं, बीमारी के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं, तेरा लहू वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं, वासना के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं, गुस्से के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। गाएं तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू गाएं, तेरा
के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं। ईर्ष्या के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। नशे के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू गाएं। नशे के बंधन तोड़ता है, तेरा लहू। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। तेरा लहू पापों को धोता है, तेरा लहू जीवन देता है। एक साथ तेरा लहू, तेरा लहू गाएं। तेरा लहू, 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 तेरा लहू गाएं। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, मानो चंगा करे, तेरा लहू, तेरा लहू तोड़े, तेरा लहू, आशा के बंधन तोड़े, तेरा लहू, तेरा पापों को क्षमा करे, तेरा लहू, तेरा सभी दागों को धोए, तेरा लहू, तेरा बार बार गाएं। तेरा लहू, तेरा यीशु का लहू गहरा है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू गाएं। तेरा लहू, तेरा गहरे के वास्ते हालेलुया, 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 हल्लुया, 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 अभिषेक, 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 हल्लुया, 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 मौन रूप से अपने आप को समर्पित करते जाइए। अभी अभी हम लोगों ने गीत में गाया पवित्र रक्त के बारे में, लहू के बारे में, और उसमें हम लोगों ने गाया कि प्रभु यीशु मसीह के रक्त में सामर्थ्य है, शक्ति है। उसी रक्त के द्वारा बंधन खोलते हैं, चंगाई मिलती है, आज़ादी मिलती है। गीत में भी गाते हैं, प्रभु तेरे रक्त में सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। हम विश्वास करते हैं प्रभु के रक्त के सामर्थ्य के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। इस वक्त अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते जाइए। जीवन में प्रभु की आशीष और कृपा को मांगिए। प्रभु तेरे रक्त के द्वारा मुझे अभिषेक मिले, तेरे पवित्र लहू के द्वारा मुझे अभिषेक मिले, और जीवन में आशीष ही आशीष बनी रहे। विश्वास करना, जैसे जैसे आप प्रार्थना चढ़ा रहे हैं, प्रभु आपको इसी वक्त आशीषों और कृपाओं से भर रहे हैं। याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विशेष करके नशा में जीवन जीने वाले लोगों को। कई वर्षों से, कई महीनों से नशा और नशा ही करते हैं। नशा के द्वारा कई सारे पापों में गिर चुके हैं। नशा के द्वारा अपने शरीर को बर्बाद किए हैं, परिवार को बर्बाद किए हैं, परिवार के सदस्य में लड़ाई हुई है। ऐसे भाई बहनों को इस वक्त विशेष रूप से आज़ादी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, अपनी आशीषों और कृपाओं से भर रहे हैं। विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करते जाइए। यदि आप स्वयं हैं या अपने परिवार में हैं, एक एक को समर्पित करते जाइए, प्रार्थना करते जाइए। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, अनुभव कीजिए, ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। अपने दाहिने हाथों के द्वारा प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं। विशेष करके अलग अलग प्रकार के बंधन में हैं, ईर्ष्या के बंधन में है, क्रोध के बंधन में है, जलन के बंधन में है,
ठीक उसी प्रकार एक दूसरे को नीचे गिराने के बंधन में हैं, झूठ बोलने के बंधन में ऐसे तमाम व्यक्तियों को प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहे हैं। इसके द्वारा हमारा इमेज खराब होता है, हम बर्बाद होते हैं, हमारा नाम बर्बाद होता है, रोशन नहीं कर पाते हैं। एक कलंक है, एक दाग है, एक धब्बा है, लेकिन प्रभु इस वक्त छुटकारा दे रहे हैं। विश्वास के साथ समर्पित करते जाइए, प्रभु से प्रार्थना करते जाइए, जी हाँ प्रभु मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, जी हाँ प्रभु मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। और वह यह समय है कि इस समय मैं पूर्ण रूप से आज़ाद हो रहा हूँ। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है, अपनी आशीषों और कृपाओं से भर रहा है। ठीक पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भर रहा है। महसूस करना, अनुभव करना। प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं निसंतान बहनों के लिए, समाज के लिए कलंक है, परिवार के लिए कलंक है, देश के लिए भी कलंक है, अपने आप को बिल्कुल नीचा मानती है। प्रभु इस वक्त ऐसे बहनों को आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। बांझ होना एक कलंक है, बांझ होना एक बंधन है, आपके चरणों पे समर्पित करते हैं। आज़ादी के लिए प्रार्थना करते हैं और इस वक्त आप स्पर्श कर रहे हैं, विश्वास करते हैं। आप स्वयं हैं तो महसूस करना, अनुभव करना, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके गोद को भर रहे हैं, ये विश्वास करना। विश्वास ही आपके जीवन में आशीष ला सकती है, भरोसा ही आपके जीवन में आशीष ला सकती है। इस वक्त वही होने देना। प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं। इस कृपा धारा में जितने भी रोगी भाग ले रहे हैं, गंभीर से गंभीर रोगी भाग ले रहे हैं, लकवा के रोगी, ठीक उसी प्रकार टीबी, कैंसर, एड्स, मिर्गी, ऐसे गंभीर रोगियों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं। प्रभु आपको स्पर्श कर चुका है, इस वक्त स्पर्श कर रहा है, अपनी आशीषों और कृपाओं से भर रहा है। आपको आज़ादी मिल रही है, चंगाइयाँ मिल रही है, ये महसूस करना। प्रभु में शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रभु के रक्त में सामर्थ्य है, शक्ति है, और वही शक्ति, वही सामर्थ्य आपके जीवन की ओर बह रही है। अनुभव करना, महसूस करना, स्वीकार करना। यदि आप स्वयं रोगी हैं, महसूस करना प्रभु आपके पास में है। बंद आंखों के सामने यीशु को देखने का प्रयास कीजिए, प्रभु के पवित्र स्पर्श को अनुभव कीजिए। प्रभु आपके शरीर को स्पर्श कर रहे हैं और शरीर में शक्ति बह रही है। यदि आपके शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, चल नहीं पाते हैं, झुक नहीं पाते हैं, ढंग से चल नहीं पाते हैं, झुकने के बाद में उठ नहीं पाते हैं, आपके सिर में दर्द है, गले में दर्द है और अंग के अलग अलग अंगों में दर्द है, इस वक्त प्रभु आपको छुटकारा दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं। अनुभव करना, पवित्र आत्मा आपके साथ में है, यीशु आपके साथ में है, पिता भी आपके साथ में है, आशीष और कृपाओं से भर रहे हैं, आपके सारे दुखों को दूर कर रहे हैं। आइए हम विश्वास के साथ में स्वीकार करते हुए चंगाई को ईश्वर की स्तुति और आराधना करते जाएं। हालेलुया, 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 हलिया 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 आराधना चंगाई 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 अभिषेक 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 हली 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 हलिया 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 आजादी 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 हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आपका अनुभव क्या होगा? मुझे चंगाई मिले। बोलिए मुझे चंगाई मिले, मुझे चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले, यीशु के हृदय से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले, यीशु के हाथों से बह निकले पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। यीशु के घुटनों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु के पैरों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। यीशु के पैरों से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु के शरीर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। यीशु के शरीर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। यीशु के शरीर से बहने के लिए पवित्र रक्त द्वारा मुझे चंगाई मिले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 महिमा यीशु तेरी महिमा। हालेलुया। 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 आजादी आजादी अभिषेक 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 हल्लिया 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 अभिषेक 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 हल्लिया अभिषेक हल्लिया अभिषेक हालेलुया 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 हालेलुया। बिल्कुल मौन हो जाइए। आज के लिए धन्यवाद दीजिए, कृपा धारा के लिए, कृपा धारा परिवार के लिए, प्रभु की आशीष और कृपा के लिए, स्पर्श के लिए और विशेष करके अनुग्रह का इस समय के लिए मौन ही मौन धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे बुलाया। धन्यवाद यीशु, तूने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद यीशु, तेरी आशीष और कृपा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, तेरी स्तुति आराधना महिमा। और ये इसी के साथ हम अपने आप को तैयार करें अंतिम आशीष के लिए। और जब आप अंतिम आशीष लेंगे, संसार भर के सारे रोगियों को याद कीजिएगा, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आशीष मिले, चंगाई और छुटकारा मिले। तुझे धन्यवाद।